मोइन ये समझाएं कि अब जिस तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, दोनों पक्ष में एक पक्ष तो सुन पड़ गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं हाव भाव से, कितनी चीजें रह जाती हैं यहाँ पर कानूनी दांव पेच के तौर पर जब दोषी करार दे दिया जाता है। देखिए, आपको बता दें कि आपके सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले अंदर का एक और अपडेट दे रहा हूं। जो दो बाकी आरोपी हैं, अतीक और अशरफ के अलावा 8 अन्य आरोपी हैं। इनमें से 2 आरोपी आपस में गले मिलकर रो रहे हैं, एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं और फूट फूट कर रो रहे हैं। जो 2 आरोपी हैं आपस में गले मिलकर रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं उनके भी। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि जो अतीक का भाई अशरफ है उसकी आंखें नम हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। और अब ये जानकारी आई है कि जो 2 अन्य आरोपी हैं एक दूसरे से लिपट करके, एक दूसरे के गले लग करके रो रहे हैं, एक दूसरे का शायद गम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद अभी भी शांत खड़ा हुआ है, एकदम किसी से कोई बातचीत नहीं। कटघरे में अगल बगल तमाम दूसरे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, एकदम गुमसुम सा, कतई निगाहें सामने भी नहीं, जज की तरफ भी नहीं, अपने भाई की तरफ भी नहीं, दूसरे आरोपियों की तरफ भी नहीं। तो मुश्किल घड़ी है अतीक अहमद और उसके परिवार के लिए। और जो गुनाह की डायरी भरी गई थी अब उसमें से एक एक पन्ना करके निकलेगा और शायद अंजाम आने वाले दिनों में भी यही होगा। आज उमेश पाल अपहरण केस में फैसला आया है, अतीक और अतीक और अशरफ दोनों दोषी ठहराए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि 11 मुकदमे अतीक अहमद के ऐसे हैं जो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर जिनकी सुनवाई प्रयागराज की इसी MP MLA कोर्ट में होनी है, जिनमें तारीखें तय हैं, तारीखें मुकर्रर हैं। हालांकि उसमें अभी फैसले का वक्त नहीं आना है, लेकिन जो है तेजी से उन मुकदमों में सुनवाई चल रही है। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि अतीक और अशरफ के जो बुरे दिनों की शुरुआत आज से हुई है वो फिलहाल यही खत्म नहीं होगी। आने वाले दिनों में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तमाम दूसरी जो मुकदमे हैं उनमें भी सजा का ऐलान हो सकता है। और सबसे पहले इस मुकदमे के बाद एक सूरजकली नाम की महिला है, उस मुकदमे में सुनवाई पूरी हो सकती है, उसमें फैसला आ सकता है। तो लगातार जो है वो अतीक और अशरफ की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और एक बार तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कोर्ट रूम के बाहर। देखिए किस तरीके की गहमा गहमी है और इस वक्त जो कोर्ट रूम है उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। जो आरोपी दोषी करार दिए गए हैं, किसी की आंखों से आंसू छलक रहे हैं, कोई फूट फूट कर रो रहा है और माफिया अतीक अहमद शांत खड़ा है, बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मूवमेंट करती हुई नहीं, एकदम नीचे नजर झुकाए हुए, जमीन को निहारते हुए, जज की तरफ भी मुखातिब नहीं है। और अब जो है इसके बाद जो सजा की प्रक्रिया होती है उस पर बहस शुरू होगी। सबसे पहले अभियोजन की तरफ से बहस रखी जाएगी, यानी जो सरकारी वकील हैं, ADGC क्रिमिनल, नाम बता दें आपको, ADGC क्रिमिनल सुशील कुमार वैश्य, वो अभियोजन की तरफ से बहस करेंगे। और उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था, सुबह हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ कर दिया था कि हम अगर दोषी ठहराए जाते हैं अतीक या अशरफ या जो दूसरे आरोपी हैं तो हम मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग करेंगे, यानी जो अधिकतम सजा होगी उसकी मांग करेंगे। और उनकी तरफ से यही मांग की जाएगी कि अतीक और अशरफ को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि इन लोगों की वजह से न सिर्फ उमेश पाल का अपहरण हुआ था बल्कि इन्हीं लोगों पर आरोप है कि 24 फरवरी पिछले महीने 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या भी इन्हीं लोगों ने जेल से साजिश रचकर कराई हुई थी। तो अभियोजन की तरफ से फांसी की सजा की मांग की जाएगी। यहाँ नो मर्सी के लिए पूरी कोशिश उनकी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ रहेगी कोशिश की कि किस तरीके से सजा से बचा जाए, कम से कम सजा की ओर आगे बढ़ा जाए। सजा से तो बच नहीं सकते, अब कोई रास्ता नहीं रहा। चलिए आप और भीतर की अपडेट्स इकट्ठा कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।